जय हिंद बच्चों, मैं राजा शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ड्रीम सरकारी नौकरी पर। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो और आपको क्लास से कुछ सीखने को मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में अध्याय 4 में क्या बोल रहा है, कौन सा चैप्टर है? आंकड़ों का प्रबंधन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाटा मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हम कुछ प्रश्नों को सीखेंगे। कुछ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? चित्रालेख यानी कि पिक्टोग्राफ, इंग्लिश में इसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। इसमें देखिए, चित्रालेख में होता क्या है, एक संकेत दिया रहता है, उसका कोई वैल्यू दे दिया रहता है, जो इतना है दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक गिलास का चित्र है जो कि 1000 गिलासों के उत्पादन को बताता है। ठीक है, एक गिलास बराबर 1000 गिलासों का उत्पादन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जनवरी महीना। जनवरी महीना दिया हुआ है। जनवरी महीने में देखिए यहाँ पे कितना गिलास है? 1 2 3 4, यानी कि सभी गिलास में एक हजार गिलास का उत्पादन है। ठीक है, वैसे ही फरवरी में भी है, मार्च में भी, अप्रैल में भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछता है हमसे। अब में पूछ रहा है, मार्च के महीने में कितने गिलासों का उत्पादन हुआ? क्या बोल रहा है? मार्च के महीने में कितने गिलासों का उत्पादन हुआ? मार्च का महीना में कितना गिलास है? 2 गिलास, यानी कि एक गिलास का चित्र में कितना गिलास रहता है? 1000, और इधर 1000। 1000 और 1000 कितना हो जाएगा हमारा? 2000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2000। ठीक है, उसके बाद ब में क्या बोल रहा है? किन 2 महीनों में बराबर उत्पादन हुआ? बराबर उत्पादन तो देख लेते हैं। जनवरी में कितना है? 4 गिलास, और अप्रैल में 4 गिलास। तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे जनवरी एवं अप्रैल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? दंडालेख, बार ग्राफ। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या रहता है? 2 यहाँ पे अक्ष दिया हुआ रहता है, इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, ये है आयत, यानी कि इसको कह सकते हैं दंड। दंड जो दिया हुआ है ये आयताकार रहता है। इसका जो रहता है गैप या इसकी चौड़ाई सभी की बराबर रहती है। ठीक है, और इसके बीच का गैप रहता है, दूरी, वो भी हमारा कितना रहता है? बराबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक प्रश्न दिया हुआ है ये। ठीक है, इसमें दिया हुआ है संख्या। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है पुस्तकों की संख्या। पुस्तकों की संख्या दिया हुआ हमारा 0 से 100, 100 यहाँ पे 200, 300, 400। ठीक है, और इधर दिया हुआ है पुस्तक का नाम। कौन सी सब्जेक्ट की पुस्तक है? गणित की, अंग्रेजी की, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसमें पूछता है हमसे क्या? इसका मतलब हुआ यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ तक ये आयत गया है, चित्र गया यहाँ तक। तो इसका मतलब अंग्रेजी की बुक यहाँ 200 पे आया है, 200 पे टच कर रहा है। तो इसकी कितनी है संख्या दिया हुआ है पुस्तकों की संख्या 200, यानी कि अंग्रेजी की संख्या, पुस्तकों की संख्या कितनी है? 200। गणित की कितनी है? अब देखिए, यहाँ तो यहाँ आ रहा है, इसकी सीधा नहीं है, यानी कि देखेंगे दोनों का बीच में है एकदम। ठीक है, ये हमारा बीच में है। जब बीच में है तो 400 300 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा? 400 300 के बीच में कितना आता है? यहाँ पे 350 आ जाएगा, 350। कितना आ जाएगा? 350। ठीक है, तो ऐसे ही सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, सो देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन अ में कह रहा है, सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी है? तो सबसे बड़ा आलेख कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, सबसे अधिक कितनी है? विज्ञान की है। सबसे अधिक किस विषय की पुस्तक है? तो पहले हम लिखेंगे इसका आंसर विज्ञान, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, और वह कितनी है? कितनी है विज्ञान की पुस्तकें?
500। ठीक है, 500 पुस्तकें। अब अगली प्रश्न में क्या बोल रहा है हमें, सबसे कम किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी है। इसमें भी देखते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, और पूछ रहा है एक तो आगे हमारा आंसर सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और उसके बाद कितना पूछ रहा है, और वह कितना है, कितनी है, तो इसकी देखेंगे 100 है। हमारा कितना हो गया आंसर, एक सामाजिक विज्ञान और एक आंसर हो गया 100। अब अगली प्रश्न में क्या बोला है हमसे, अगली प्रश्न में बोल रहा है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। ये एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय का मतलब दिया हुआ है, इसमें डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पुस्तकालय में कितना कितना दिया, अंग्रेजी की बुक 200 दिया हुआ है, गणित का 350, हिंदी का 400, विज्ञान का 500 और सामाजिक विज्ञान का 100। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है। क्या करना है, हमें सभी को ऐड कर देना। अंग्रेजी का कितना दिया हुआ है, 200, गणित का कितना दिया हुआ है, 350, उसके बाद हिंदी का 400, उसके बाद विज्ञान का 500 और सामाजिक विज्ञान का 100। सभी को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, 0, 5 और 2 3 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15, हमें कितना मिल गया, 1550। यानी कि हमारा इसका आंसर आ गया, पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, हम बता देंगे यहाँ पे 1550। उसके बाद क्या बोला है अगली प्रश्न, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। क्या सूचना दी गई है इसमें, इसमें दी गई है कौन सी पुस्तक, पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक की संख्या कितनी है, यानी कि कौन सी पुस्तक कितनी है। ठीक है, इसकी सूचना दी गई है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, किन दो विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतर सबसे कम है, यानी दोनों लगभग बराबर में है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ इन दोनों का गैप कितना हो गया, ये 350 है और ये 200 है, इधर 150 का गैप आ रहा है, 150 गैप हो रहा है। और इधर देखते हैं 350 और ये 400, यानी कि 50 का गैप। यहाँ पे कितना का गैप आ रहा है हमारा, 150 का, इधर 50 का, और इधर देखते हैं इधर हमारा 100 का, और इधर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे कम गैप कहाँ पे आ रहा है, अंतर। ठीक है, अंतर मतलब दोनों के बीच का घटाने पर कितना सबसे कम किसका आता है, तो इसी का आता है, गणित और हिंदी। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, गणित एवं हिंदी, हिंदी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप, दोहरे दंड आलेख, डबल बार ग्राफ, यानी कि 2 ग्राफ इसमें रहता है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है 2010 में प्राप्त गणित के अंक, ये अंक दिया हुआ है कितना कितना अंक है। ठीक है, और इधर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा गहरा रंग में है दिया हुआ 6 माही परीक्षा का, और ये हल्का रंग में दिया हुआ है वार्षिक परीक्षा का। ठीक है, ये दिया हुआ है 6 माही और ये वार्षिक परीक्षा। ठीक है, ये बच्चों का नाम है विभूति, विकास, विभा, वार्षिक, विलास। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न पूछता है, यहाँ पे देखिए अ में किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही और वार्षिक में समान रहा है, दोनों परीक्षा में समान रहा है। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है, यहाँ पे ये 6 माही है और ये क्या है, वार्षिक है। और ये कौन सा स्टूडेंट का नाम क्या है, विकास, विकास दोनों परीक्षा में समान अंक लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहला का आंसर विकास। ठीक है, विकास हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही और वार्षिक में समान रहा है। ठीक है, तो हमारा किसका रहा है, विकास का रहा है। ठीक है, अब अगली पूछ रहा है क्वेश्चन, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा रहा है, 6 माही की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा रहा है, सबसे अच्छा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मतलब 6 माही में 50 और वार्षिक में 60 है। ठीक है,
10 ज़्यादा, इधर बराबर ही है, और इधर कितना ज़्यादा है, 6 में 60 और इधर 90 हो जाएगा, वार्षिक में है 30 ज़्यादा है, +30 हो रहा है, और इधर तो माइनस का हो रहा है, घट रहा है, इधर भी घट रहा है, तो कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा, विभा, इधर है विभा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आंसर देंगे, हम विभा, क्योंकि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन अगला, कितने विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए, 50 से अधिक यानी कि, और कौन सी परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, यानी कि इधर वाले पार्ट में। अब देखिए 50 से ऊपर क्या, एक क्या विभूति का, 50 से ऊपर इधर भी गया, और 50 से ऊपर इधर भी 3। ठीक है, 3 आया, विभूति, विभा और विलास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी। ठीक है, 3 विद्यार्थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगली प्रश्न क्या बोल रहा है हमें, अगली प्रश्न क्या बोल रहा है, इस दोहरे दंड आलेख से क्या सूचना दी गई है। इसमें क्या सूचना दी गई है, तो यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा, 6 परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तुलना की गई है। ठीक है, किस में कितना अच्छा रहा किस स्टूडेंट का परीक्षा का मार्क्स। ठीक है, ठीक है, तुलना की गई है किस में किसका अच्छा रहा प्रदर्शन। और उसके बाद क्या बोल रहा है अगली प्रश्न, 6 के अंकों का औसत क्या है, यह वार्षिक परीक्षा के औसत से कम है। ठीक है, पहले औसत पूछ रहा है। ठीक है, 6 का औसत पहले समझ लेते हैं, औसत क्या होता है। औसत होता है टोटल संख्या दिया हुआ रहेगा, टोटल संख्या औसत का फॉर्मूला होता है। ठीक है, औसत, औसत बराबर सभी संख्या, संख्या सभी संख्या का योग, योग यानी कि जोड़ना। ठीक है, और बट्टा में कितना करना है, संख्या, संख्या कितनी संख्या है। ठीक है, यानी कि जो दिया हुआ है उसका योग, और उसको गिनेंगे कितना संख्या है, वो संख्या यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे देख लेते हैं, 6 के अंकों का औसत। ठीक है, पहले हम 6 का निकालते हैं। 6 का अंक कितना है, ये हमारा 6 का है, तो यहाँ पे 50। ठीक है, 50 + 40 + 60 + 50 + 80। ठीक है, हमने लिख लिया टोटल। उसके बाद क्या करेंगे, संख्या। ठीक है, अंकों की संख्या या सभी अंकों का योग लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए सभी अंकों, सभी अंकों का, सभी अंकों का योग बट्टा अंकों की संख्या, सभी अंकों की संख्या। ठीक है, सभी अंक का योग हमने लिख लिया, इसको जोड़ देंगे, और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है, 5। ठीक है, अब जोड़ेंगे इसको 90, यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 0 हो गया। ठीक है, अब 5 4 9 9 6 15 15 5 20 20 8 28 बट्टा 5। ठीक है, भाग लग रहा है तो भाग लगा देंगे इसमें से, 25 25 3 इधर 5 6 30, कितना आ गया हमारा 56। ये हो गया 6 का। ठीक है, हमारा निकला 6 का, 6 का। अब क्या बोल रहा है, वार्षिक का, मतलब 12 महीने वाला। ठीक है, तो उसका निकालेंगे, तो 12 महीने वाला का निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 12 महीने वाला का जोड़ेंगे
12 महीने वाला को जोड़ेंगे 60, 60, इधर कितना है 40, 40, और इधर कितना है 90, इधर 40, और इधर कितना हो गया 70, और टोटल अंक कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जोड़ेंगे इधर 60 और 40 100, यहाँ पे 0 0 0 0 है तो 0 लिख दिए। और देखिए 6 4 10, 10 9 19, 19 4 23, 23 7 कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया 30, 300। अब देख लीजिए 5 नीचे आया कट जाएगा, 5 6 30 और 0 बचा हुआ उसको 0 लिख देंगे। ठीक है, हमारा कितना आ गया 60। हमारा 6 महीने का कितना हो गया, सॉरी वार्षिक का 60 हो गया, वार्षिक का 60 हो गया हमारा, और छमाही का कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है से कम है। देखिए छमाही के अंकों का औसत क्या है, क्या यह वार्षिक परीक्षा के औसत अंक से कम है। यहाँ पे है, देखिए छमाही 56 है। ठीक है, यहाँ पे बोला छमाही के अंकों का औसत क्या है। ठीक है, पहले क्या है तो 56 है, हमने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, क्या यह वार्षिक परीक्षा के औसत से कम है। वार्षिक का हमने निकाला तो हमारा निकला वार्षिक परीक्षा का 60 निकला। ठीक है, और इधर हमारा 56 छमाही का, तो वार्षिक से छमाही का कम है, 4 कम है, 4 कम है तो है कम, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ कम है। ठीक है, अब इसमें देखिए स्वयं करके देखिए, इसका मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, दी गई सूचनाओं को दर्शाने के लिए अलग अलग आलेख खींचिए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ऐसा ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ष बोल रहा है एक तरफ, और एक तरफ पुस्तकालय के लिए खरीदे गए पुस्तक। ठीक है, तो हम गैप देते हैं बराबर बराबर। ठीक है, इसका गैप बराबर बराबर देते हैं, और साथ में इसकी चौड़ाई भी बराबर देते हैं। ठीक है, जो दंड आएगा आयत आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी दंड को अगर हम इसमें सजाते हैं तो क्या बन जाता है, ये हमारा दंडालेख बन जाता है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं, इधर वर्ष दिया हुआ है यहाँ पे 2007, इसको अपना हिसाब से हम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके बनेगा। तो यहाँ पे 2007, ठीक है, इधर गैप हो गया 2008, 2009, 2010, और फिर एक है 2011। ठीक है, क्या है 2011 है। जितना दिया हुआ है हमें उतना ही बना लेते हैं। अब दिया हुआ 2000, इधर दे देते हैं हम अंक, अपना हिसाब से देंगे। ये जो दिया हुआ है अंक इसके हिसाब से फिर अपना हिसाब से सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे 10-10 का गैप करके दिया हुआ है, लगभग 10 का गैप 200 तक गया है। ठीक है, और इधर कम से कम कितना है 50, तो हम क्या करते हैं 40 से शुरू करते हैं, 140 से। ठीक है, हम 140 से शुरू करते हैं। यहाँ पे दे देते हैं हम 140। ठीक है, 140, ये क्या है हमारा पुस्तकालय के लिए खरीदे गए पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पे हम 140 दे दिए, फिर हम 150 दे देते हैं, 160 बराबर रहना चाहिए। ठीक है, गैप बराबर रहना चाहिए, 160, 170, 180, 190, और यहाँ पे आ गया हमारा 200, हम जाते हैं 210 तक चल जाते हैं। ठीक है, 210 इतना हमने किया। उसके बाद हमें क्या, यहाँ पे अपना हम यहाँ पे नाम लिख देंगे सब। यहाँ पे क्या है 0 कर देते हैं, यहाँ पे ये हो गया, शुरुआत हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था हमारा वर्ष, तो इधर लिख लेंगे हम वर्ष। ठीक है, वर्ष,
सॉरी, वर्ष इधर है, वर्ष इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और इधर क्या दिया हुआ है, पुस्तकालय के लिए खरीदे गए वस्तु। यहाँ पे लिखेंगे पुस्तकालय के लिए खरीदे गए वस्तु, ठीक है। अब देखिए हम इसको बनाएंगे अब आलेख। 2007 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और इधर 2008 ऐसे करके। अब देखिए 2007 में कितनी पुस्तकें खरीदी गई हैं, 190। तो हमें कहाँ तक जाना है, 190 तक, ठीक है। सीधा लाइन खींचेंगे यहाँ से 190 तक, ठीक है। और इधर से दूसरा लाइन है ये, उसको खींचेंगे यहाँ पे, ऐसे कर देंगे। क्या गया हमारा, एक दंड बन गया। अब 2008 में देखेंगे कितना है, 160। 160 हमारा क्या है, यहाँ पे है। इसके सीधे जाएंगे, ये हमारा हो गया कितना, 160 का। उसके बाद क्या है, 2009 का है, ठीक है। 180 यहाँ कहाँ पे है, यहाँ तक आता है, ठीक है। तो इसी सीधे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इंच से बना लीजिएगा। ये हमारा हो गया 2009 का। फिर 2010 में कितना दिया हुआ है, 150। 150 कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है। ये हो गया हमारा 150 और इधर 200 है। 2011 में 200, 200 हमारा यहाँ तक आ रहा है, सॉरी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। हमारा हो गया 2011 का। यही बन गया हमारा, क्या बन गया, ये हमारा आलेख, ठीक है, दंड आलेख। हमारा क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है, गांव का नाम, ठीक है। गांव का नाम दिया हुआ है बड़ी पहाड़ी, आशा नगर, मंसूर नगर, ठीक है। इसमें 2 आलेख दिया हुआ है, 2 वाला है, मतलब 2 दंड वाले ग्राफ है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे हमने पढ़ा है ऐसा ही है, ठीक है, दोहरे दंड आलेख। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, पुरुषों की संख्या और इधर स्त्रियों की संख्या है, ठीक है। 1500 से कितना तक है, हाईएस्ट 2000 तक है, और कम से कम 1500 है। तो हम क्या करेंगे, 1400 से बनाएंगे, ठीक है। 1400 से बनाएंगे, 100 का अंतर देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक आलेख बनाते हैं पहले। यहाँ पे देखिए हमें कितने दिया हुआ है, गांव का नाम कितना दिया हुआ, बड़ी पहाड़ी 3 है, आशा नगर और मंसूर। तो हम गांव के नाम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। और इधर पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो हम इधर संख्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे पुरुषों की संख्या इतनी है, स्त्रियों की संख्या इतनी है, ठीक है। इधर हम संख्या लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। व्यक्ति में आ जाएगा, पुरुष भी आ जाएगा और स्त्री भी आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हम पहले कर लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं बड़ी पहाड़ी, बड़ी पहाड़ी, गांव का नाम लिख लेते हैं पहले, आशा नगर, आशा नगर, उसके बाद क्या है हमारा, मंसूर नगर, मंसूर नगर, मंसूर नगर। अब देखिए
ये हो गया हमारा गांव का नाम। तो इधर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गांव का नाम, गांव का नाम हमारा हो गया इधर कंप्लीट। अब इधर देख लेते हैं, इधर क्या है, पुरुष की संख्या एवं स्त्री की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे इधर, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, इधर पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे 1400 से बनाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 1400, इधर 1500, बराबर गैप देके 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, इधर 2100। ठीक है, ये क्या है हमारा, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, ये हमारा व्यक्तियों की संख्या। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बड़ी पहाड़ी, बड़ी पहाड़ी कितना है, पुरुष की संख्या 2000 है। ठीक है, पुरुष की संख्या कितना दिया हुआ है, 2000। यहाँ पे इसमें ये जो हमारा है बड़ी पहाड़ी का, इसमें अब 2 कर लेंगे, इसको 1 हो जाएगा, पुरुष का रखेंगे और 1 रखेंगे स्त्री का। ठीक है, 1 पुरुष का और 1 स्त्री का। ठीक है, हमें 1 लिखना है पुरुष का और 1 स्त्री का। तो पहले पुरुष का दिया हुआ था, हम पहले पुरुष का लिखेंगे, पुरुष का हम कर लेते हैं M। ठीक है, मेल, F से फीमेल। ठीक है, या फिर इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, 1 में खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अपना हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे मेल फीमेल। ठीक है, मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब महिला, स्त्री। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे पुरुष की संख्या बोल रहा है 2000, तो 2000 इस वाला को ले जाएंगे 2000 की तरफ, 2000 तक। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन खींच लेते हैं, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पुरुष का। ठीक है, बड़ी पहाड़ी में पुरुष की संख्या। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, उसी में स्त्री की संख्या 1800। इधर सटके ही हैं, इधर जाएगा 1800 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, हमारा क्या हो गया, ये स्त्री की। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे कलर भी कर सकते हैं, अपना हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आशा नगर में क्या बोल रहा है, आशा नगर में 1500 पुरुष कितने हैं यहाँ पे, आशा नगर में 1500 हमारा यहाँ पे आता है, तो यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, 1500, उसके बाद क्या, इधर 1500 ही फीमेल भी है। ठीक है, इसमें फीमेल ही बोल रहा है हमारा 1500 ही, तो क्या करेंगे, उतना ही बराबर आएंगे। ठीक है, उतना ही खड़ा करेंगे इसको। अब देखिए मंसूर नगर में क्या बोल रहा है, 1900, पुरुष की संख्या कितनी है, 1900। ठीक है, 1900 है। अब देखिए 1900 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ तक जाएंगे पुरुष की संख्या को लेके, ग्राफ को लेके, तो यहाँ पे आके हमारा कितना, 1900। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, स्त्रियों की संख्या 2000 कहाँ है हमारा, इतना पे है। ठीक है, तो हम इसको फीमेल को कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक। तो हमारा हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया, हमारा आलेख बन गया है। ठीक है, ऐसे ही बनाइएगा आलेख। इधर हम करते हैं फीमेल वाला में, इसको रंगीन कर देते। ठीक है, लिख दीजिएगा ऐसे करके, ये सादा है, ये पुरुषों की संख्या। ठीक है,
पुरुषों की संख्या, और इधर हमने इसको ऐसे करके प्रिंट कर दिया था, इसको कर देंगे स्त्रियों, ठीक है, की संख्या। अब इसमें दिया हुआ है प्रश्न 3, ठीक है, इसमें प्रश्न 3 दिया हुआ है, ये बहुत आसान है, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है, बारंबारता बंटन सारणी। इसमें देखिए ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मिलान चिन्ह, इसको कहते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश में ये हो गया बारंबारता। बारंबारता क्या होता है, कितनी बार आया, ठीक है, संख्या कितनी बार आया उसको लिखते हैं, और ये इसी को हम इस रूप में मिलान चिन्ह के रूप में लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए बारंबारता। बारंबारता यानी कि कोई भी संख्या कितनी बार आ रहा है, 2 अगर 4 बार आया तो हम क्या लिखेंगे, 4, ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे 4 मिलान चिन्ह में लिखेंगे। और क्या है, ये है वर्ग अंतराल। क्या है, वर्ग अंतराल, यानी कि 0 से 4 के बीच में कितनी संख्याएं आई, ठीक है, वो बोल रहा है 0 से 4 के बीच में कितनी संख्याएं आई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 0 से 4 के बीच में 1 आया और 3, ठीक है, 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये 4 के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है कितना, 3, 1 और 3 आ रहा है, 2 संख्याएं आ रही हैं, 2 संख्या आ रही हैं, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे लाइन में मिलान चिन्ह में हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बनाते हैं इसको। तो ये कितना लिखा हुआ हमारा 2, और इधर 4 लिखना होता है तो हम 1 2 3 4 कर लेते हैं, और 5 लिखना होता है तो ऐसे करके कट लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे काट देते हैं उसको 4 को, तो ये हो जाता है हमारा 5, ठीक है, ऐसे ही करते जाते हैं, सभी बन जाता है, ठीक है। अगर 10 लिखना है तो ऐसे करके लिखेंगे, 2 बार कट करते हैं, 2 बनाएंगे, ऐसा 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना, इसको बनाते हैं, इसको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 4, 4 से 8 और 8 से 12 इत्यादि का प्रयोग करते हुए हमको कितना तक दिया हुआ इसमें अंक, वहाँ उसी हिसाब से जाना है, कितना तक दिया हुआ, सबसे हाईएस्ट अंक हमारा दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ठीक है, हमारा 20 दिया हुआ है, तो 20 से 24 तक है, क्योंकि 20 इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इसमें 19 तक ही आएगा, तो 20 से 24 जा रहे हैं, 4 का अंतराल दिया हुआ है, तो हम लास्ट तक जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लेके ही जाएंगे, जो आ जाए इसमें 20 आएगा इसमें, ठीक है, उसके बाद नहीं जाएंगे। अब देखिए 0 से 4 तक हमें 2 अंक मिले हुए हैं। अब देखिए 0 से 8 तक में हमें कितने मिले अंक, 5 मिले हुए, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, 5 मिले हुए हैं, वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है, ऐसा बना दीजिए। यहाँ पे टोटल लिख दीजिए, कुल यहाँ पे कितना है जोड़ के, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए इसमें प्रश्न होता है, ठीक है, इसको देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ एक प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन सारणी का अध्ययन कीजिए और उनके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल। अगर वर्ग अंतराल पूछे, वर्ग अंतराल देखिए 75 और 100 के बीच में कितना का अंतर है, इधर देखिए सभी में अंतर है, ठीक है, कितना का अंतर है, 25 का 25 का 25 का, तो ये हमारा क्या है, अंतरालों की माप, अंतर, ठीक है, कितना का है वो बता रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 में हमें क्या बोला है, वर्ग अंतरालों की माप क्या है, कितना है 25, कितना का अंतर है 25। अब देखिए वर्ग अंतराल 225 से 250 की उच्च सीमा क्या है, 225 से 250, यहाँ पे देखते हैं 225 से 250 की कितना है 35, ठीक है, कितना है 35। अब किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, इधर देख लेंगे 140, यहाँ पे किसकी है 175 से 200 की, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 175 से
200, ठीक है, 175 से 200। एक 175 से 200 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे किन दो वर्गों की बारंबारता समान है, किन दो वर्गों की बारंबारता समान है, तो यहाँ चेक करेंगे समान बारंबारता वाले 45, 25, 55, 125, 140। यहाँ पे देखिए 55 यहाँ पे भी है और 55 यहाँ पे भी है, दोनों समान है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे लिखेंगे 125 से 50 और कितना लिखेंगे 200 से 225, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए आप, कक्षा 8 के 32 छात्रों की वार्षिक बचत रुपयों में इस प्रकार है, ठीक है, ये दिया हुआ है, हमको ऐसा बनाना होगा। तो यहाँ पे हमको क्या बनाना है, 30 से 40 आदि लेकर बनाना है, ठीक है। सबसे कम कितना है यहाँ पे 27, हमें कितना है 27, तो हम क्या करेंगे 20 से लेके जाएंगे, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करके सबसे ज़्यादा रहेगा उससे आगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कितना हमें दिख रहा है यहाँ पे 83, 84, ठीक है। तो हमें कितना तक जाना है 80 से 90 तक जाना है, ठीक है, उसमें ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 30 से, अब यहाँ पे 20 से 30 लिखे, तब 20 से 30 के बीच में कितना संख्या आएगा, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 20 से 30 लिख देंगे, तो 20 से 30 के बीच में कितना संख्या आ रहा है इसमें, उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 27 आ रहा है, ठीक है, 27 आ रहा है, और कितनी संख्या आ रही है 1 आ रहा है, ठीक है, सिर्फ 27 आ रहा है तो 1 लिख देंगे, ठीक है, हम 1 लिख देंगे। ऐसे करके इसको बना लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगली पेज में, आयत चित्र। आयत चित्र समझ लीजिए, देखिए आयत चित्र क्या कर रहा है, इसमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। तो आयत चित्र में होता है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ जैसे विद्यार्थी की संख्या, इधर दिया हुआ विद्यार्थियों का प्राप्तांक, इसमें होता है पूरा सट सट के जाता है इसमें, ठीक है, गैप नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए, तो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अगर मान लीजिए बनाना है हमको 0 से 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से 4, 4 से 8, जो अंतराल लिखा हुआ है उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं 0 से 4, 0 से 4, 0, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24, जहाँ तक रहे वहाँ तक, ठीक है। अब देखिए 0 से 4 दिया हुआ है, 0 से 4, अब 0 से 4 में देखिए बारंबारता कितना है इसमें 2, तो हम यहाँ पे इधर लिखे हैं संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, कितना संख्या है दिया हुआ है इतना यहाँ पे 2, तो यहाँ तक 2 तक हम जाएंगे। नेक्स्ट में कितना दिया हुआ है 5, तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 तक जाएंगे, और फिर 8 दिया हुआ है तो 8 तक जाएंगे, 9 दिया हुआ है 9 तक जाएंगे, ठीक है, 4 दिया हुआ है तो 4 तक, और 2 दिया हुआ है 2 तक जाएंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया क्या आयत चित्र, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे समझ लीजिए, इस आयत चित्र के दंडों से हम बता सकते हैं कि, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, कितने परिवारों का खर्च न्यूनतम है, इसमें क्या दिया हुआ परिवारों की संख्या दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है उनका खर्च, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कितने परिवारों की का खर्चा न्यूनतम है, मतलब कम है, तो यहाँ सबसे कम खर्च कितना है 40 है। देखिए कितने परिवार हैं इधर, संख्या परिवार की संख्या 40 परिवार, हमारा कितना आंसर हो गया इसका 40, ठीक है। अब देखिए अगली क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने परिवारों का खर्च अधिकतम है, अधिकतम कितना खर्च है, खर्च इधर है 140 है, ठीक है, 140 का सीधा कौन सा आ रहा है 140, तो हमें 140 परिवारों की खर्च सबसे अधिक है, ठीक है, अधिकतम है, ठीक है। अब देखिए 350 रुपये से कम खर्च वाले परिवार कितने हैं, अब देखिए 350 रुपये यहाँ पे देखिए 350 रुपये यहाँ पे है, ठीक है, इससे कम बोल रहा है 350 रुपये से कम वाला बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 350 का है ये, और ये इधर 300,
300, 225 और 250 और 200 वाला ये तो कम ही है, ठीक है। इसमें देखिए 60, 80 और 40 सभी को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 180। तो मतलब इधर कम वाला है, ठीक है। ये और ये, तो इधर देख लेते हैं कितना हो गया हमारा। तीनों परिवार को जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारा 180। हमारा कितना हो गया आंसर 180। देखिए इसका समान चौड़ाई रहना चाहिए, ठीक है। समान चौड़ाई वाले दंड जिनके बीच में कोई रिक्तता नहीं हो है, ठीक है। इनका बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। दंड की ऊंचाई एक विशिष्ट समूह या वर्ग में आने वाले परीक्षणों की संख्या दर्शाती है। जैसे कि डाटा दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से इसकी ऊंचाई बनानी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परिसर दिया हुआ, परिसर को समान अंतरालों में बांटा गया है। संलग्न आरेख में समान वर्ग अंतराल 50 है, ठीक है। अंतराल कितना का है यहाँ पे 50 का है, ठीक है। वो बोल रहा है टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्षैतिज अक्ष के अनुसार यह बताती है कि 0 से 200 तक की संख्याएं इसी रेखा पर हैं, परंतु दर्शाई नहीं गई है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है तो ये शुरू से दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है इधर दिया हुआ है लेकिन इधर यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पे है लाइन दिया हुआ है ऐसे, इसका मतलब इधर और डाटा है लेकिन हमें ज़रूरत इतना ही का पूछा है, इतना ही का हमने बनाया है, ठीक है। इधर और भी है जो कि लिखा नहीं गया, इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या बोल रहा है। आयत चित्र आकृति 403, ठीक है, को देखिए और नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें प्रश्न का उत्तर देना है। इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है? इसमें क्या सूचना दी जा रही है? देखिए छात्रों की संख्या दिया हुआ है और इधर पुस्तकों पर खर्च, तो यहाँ पे लिख सकते हैं छात्रों द्वारा पुस्तकों पर किए गए खर्च के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगली क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, किस वर्ग में अधिकतम छात्र हैं? यहाँ पे छात्रों की संख्या है और इधर क्या दिया हुआ है पुस्तकों पर खर्च रुपए। किस वर्ग में अधिकतम छात्र हैं? अधिकतम छात्र कितनी है 14 यहाँ पे, यानी कि 300, कितना 300 रुपये वाले में। हमारा आंसर हो गया 300 रुपये वाले में। अब देखिए कितने छात्रों का खर्च 300 या उससे अधिक है? 300 भी है या उससे अधिक भी है, कितना है ये भी अधिक है ये भी अधिक है, और यहाँ पे देख लीजिए 14, 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 24। कितना हो गया हमारा 24। 300 या उससे अधिक हमें इतना मिल रहा है 300 वाला में और उससे अधिक वाला में 10 मिल रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ग साइज क्या है? वर्ग साइज क्या है, यानी कि यहाँ पे शायद ये बोल रहा है, क्या हमें पूछ रहा है यहाँ पे वर्ग साइज का मतलब होता है वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 2, कितना अंतर रहता है इसमें, वही हमारा क्या आता है वर्ग साइज, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्ग साइज हमें बोल रहा है, वर्ग साइज क्या होता है दोनों अंतराल इसी को कहते हैं, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है, वर्ग अंतराल कितना है 2, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग साइज। अब देखिए क्या इस आलेख से 100 रुपये से कम खर्च वाले छात्रों की संख्या पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है, यहाँ पे मतलब दिया हुआ नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या इस आलेख से 100 रुपये से कम खर्च वाले छात्र की संख्या का पता चलता है? नहीं चलता है। इधर है लेकिन लिखा हुआ नहीं है तो पता नहीं चलता है। इधर 100 रुपये का लिखा हुआ 2, 100 से कम वाला का दिया हुआ नहीं है तो इसमें पता नहीं चलता है, ठीक है। पता नहीं चलता है इसमें, लेकिन इधर का दिया हुआ है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इधर से आगे का दिया हुआ, इसीलिए इसे लगा देते हैं इसको। यहाँ पे हमने पढ़ा था जो कि इधर का डाटा से आगे हम इधर छोड़ के थोड़ा सा आगे इधर का हमारा काम था तो इधर हम किए, इधर भी डाटा दिया हुआ, ठीक है। लेकिन इसका मान दिया हुआ नहीं है तो हम क्या पता लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इधर दिया हुआ ही नहीं है कितना है,
ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 401, ठीक है। इसका पहला प्रश्न, अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिया हुआ है, ठीक है। घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए, ठीक है। इस आलेख में दिया हुआ है विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय, ठीक है, कितना घंटा किसने पढ़ा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं, ये विद्यार्थियों का संख्या है और इधर प्रतिदिन पढ़ने के घंटे। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा? अधिकतम विद्यार्थी यानी कि संख्या में देखेंगे पहले, 28 यहाँ पे है सबसे ज़्यादा, कितनी है 28, 4 से 5 घंटे, इधर 1 से 2 घंटे, इधर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा? 4 से 5 घंटे तक, ठीक है। 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा? अगली प्रश्न है 5 घंटों से कम समय तक कितने, सॉरी यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे देखिए, 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा? 5 से कम, ठीक है। 5 से कम इधर है, 5 से कम इधर, ठीक है। 5 से कम है तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी है, 28, 20, 8 और 4, सभी को जोड़ देंगे। 4, 5 से कम है इधर, इधर 5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो कितने विद्यार्थी हैं हमारा? 60 विद्यार्थी टोटल। कितने हो जाएगा कुल, कितने विद्यार्थी ने? तो 60 विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा? कितने विद्यार्थी ने पढ़ा? तो यहाँ पे विद्यार्थी कितना है, अवकाश के दिनों में 8, यहाँ पे देख लीजिए 28 विद्यार्थी, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 24, 20, 16, 12, ये अंतराल दिया हुआ है हमारा। तो हमें जोड़ लेना है पूरा कितना विद्यार्थी ने पढ़ा। तो यहाँ पे देख लीजिए 4, 8, 20 और 28, इतना को हमने जोड़ लिया है। इतना हमारा कितना है 60, ठीक है। 60 और 16 और 12, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 60 और 10, 70, 70, 6, 76, 76, 2, 78, 78, 10, कितना हो जाएगा 88 विद्यार्थी। कितने हो जाएंगे 88 विद्यार्थी। अब देखिए किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका आ जाएगा सबसे अधिक, देखिए 28 सबसे अधिक है, किसका? 4 से 5, ठीक है। 4 से 5 इसका है हमारा, 4 से 5 का। अब देखिए अपनी कक्षा के अगली क्वेश्चन देखते हैं। अब अगली क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों की माप एकत्रित कीजिए, उन्हें निम्न तालिका में भरकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, ठीक है। इसमें क्या है, जूतों की माप, यानी कि आप स्कूल में पूछ सकते हैं 5 नंबर के जूते चप्पल जो भी पहनती हैं या पहनता है, ठीक है, लड़का लड़की कोई भी हो, ठीक है, पूछिए। और जितने भी मान लीजिए अगर आपको मिला 5 मिल गए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना लिखना है 5, ठीक है। 4 मिला तो 4, ठीक है। और इधर ऐसे करके बनाना है, 4, 5 मिला है तो हम 5 इसको कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके 6 नंबर वाला जितना मिलेगा उसका लिख लीजिएगा, 7 नंबर वाला जितना मिलेगा, 8 नंबर वाला मिलेगा जितना उसका लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका। उसके बाद आगे के प्रश्न में हमें क्या बोल रहा है, ककड़िया गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपए में निम्नलिखित है, ठीक है। 1 माह का दिया हुआ है, 27 घर का, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 27 संख्या है ये, ठीक है, 27 संख्या है और 27 घर का 1 महीने का बिजली का बिल है ये, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला, वर्ग अंतराल 300 से 400 आदि लेकर बनाइए। अब देखिए सबसे कम क्या है 324, ठीक है, 324 हमको दिख रहा है, 312 यहाँ पे है, ठीक है। 300 से लेके और सबसे ज़्यादा 100 का अंतर करके बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कितना दिख रहा है 780, यहाँ तक हम जाएंगे
मतलब 800 नहीं है तो 800 तक जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके बनाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 30, तो ऐसे करेंगे 300 से, जो कि हमने पढ़ा है पीछे, आप सबसे बन जाएगा आराम से, एकदम आसानी तरीके से बन जाएगा। 300 से हम लिखेंगे 400, 400 से 500, 500 से 600। आप देखेंगे 300 से 400 के बीच में कितनी संख्या आ रही है। ठीक है, 300 से 400 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, तो हम देखेंगे 324 एक आ गया, और एक 356 आ गया, 365 आ गया, 3 हो गया, इधर हो गया 1 4, इधर 5 हो गया। ठीक है, तो हमारा आ गया कितना 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बारंबारता बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 5, और इधर लाइन करके ड्रॉ कर देंगे, 5 मिलान चिन्ह बना देंगे। ठीक है, ऐसे करके बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए। ठीक है, ऐसा वाला। ठीक है, ये बन जाएगा, मतलब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन 3 का। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, ऐसा वाला बनाना है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था, इससे हमने बनाया था इसको, तो ये भी बन जाएगा आपसे। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, इसको बना लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, सब आपने पढ़ लिया है। अब देखिए, राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है, उजला W से, ठीक है, लाल रेड से, R से, मतलब काला B, पीला Y, अन्य रंग O, बनाई गई। ठीक है, सूची निम्न रूप से है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अब मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। ठीक है, क्या खींचना है, एक दंड आलेख खींचना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था, ऐसा वाला बनाना है। ठीक है, क्या है हमारा, ये दंडालेख है। ठीक है, दंडालेख है, ये भी आपसे बन जाएगा ऐसा। ठीक है, आसानी से बनेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है उस टाइप का, एकदम बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे वाला ही बन जाएगा। अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिनों कितने समय पढ़े। ठीक है, पिछले दिन कितने पढ़े, तो यहाँ पे दिया हुआ समय दिया हुआ है ये। ठीक है, ये समय दिया हुआ हमारा 0 से 30 मिनट। कोई विद्यार्थी, मतलब हमको मिल गया 2-4 विद्यार्थी मिल गया, 4 विद्यार्थी मान लीजिए मिल गया, जो कि 25 मिनट 20 मिनट पढ़ा, कोई 15 मिनट पढ़ा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 4 विद्यार्थी मिले तो 4 लिख दिए। ठीक है, तो हम 4 को ऐसे करके लिखते हैं, 4 लिख लिए। ठीक है, अब 30 से 60 मिनट मान लीजिए हमको कोई मिला, 5-6 विद्यार्थी मिला। ठीक है, जो कि कोई पढ़ रहा है, कोई 55 मिनट पढ़ा, कोई 40 मिनट, कोई 45 मिनट। ठीक है, इसके बीच में पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको लिख लिए, 5 मिल गया था, 5 लिख लिए। ठीक है, ऐसे करके बना लेना है। ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों की एक आयत चित्र भी बनाना है। ठीक है, जो कि ऐसा बनाना है। ठीक है, अब आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा, इसका नहीं करेंगे। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई, इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। अब देखिए 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविज़नों की संख्या, इसमें भी नहीं कर पाएंगे। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविज़नों की संख्या हमें पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या, यहाँ पे भी कर सकते हैं पता, लिख सकते हैं 8 से 9 बजे, 9 से 10 बजे, ऐसे करके इतनी गाड़ी जा रही है। या में क्या बोला है, आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा, क्लास में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।